कितनी लड़कियां बक्सों और सूटकेस में बंद करके ट्रेन की पटरी पर नीचे गटर और गड्ढों में, तालाबों में, समुंदर में, कुओं में कहीं कहीं फेंक दी जाती हैं। झूठे सच्चे आरोप लगाए जा रहे हैं सनोज मिश्रा पर, जी। बदनाम किया जा रहा है। ये सब कुछ उचित नहीं है और सरकार को, कानून को इसमें कार्य करना चाहिए और मोनालिसा को सुरक्षा भी होना चाहिए, कहीं उसके साथ ऐसी कोई घटना ना घट जाए जी। जिससे कि आगे पर्दाफाश ना हो पाए। मनोज मिश्रा ने ट्यूटर लगाया, जी। पढ़ाने वाला लगाया, जी। ब्यूटिशियन लगाया, जी। उसको सिखाना, चलाना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डायलॉग, ये सब कुछ किया। कठोरता से, गहनता से एफआईआर दर्ज हुई है उज्जैन में और उस पर कठोरता से काम होना चाहिए। माँ उसकी रो रही है, मोनालिसा की माँ सनोज मिश्रा के साथ तड़प तड़प के रो रही है, पिता उसका दुखी है। मोनालिसा और फरमान की शादी के बाद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरला, 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां पे सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं कि आखिरकार जो मोनालिसा रुद्राक्ष की माला बेचती थी, उस मोनालिसा ने कब कलमा पढ़ लिया, उस मोनालिसा ने महाकुंभ से मस्जिद तक का सफर तय कैसे कर लिया, और जो उसका केरला कनेक्शन है उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील डॉक्टर एपी सिंह जी, इनसे जानेंगे कि जिस महाकुंभ से मोनालिसा वायरल होती है, आखिरकार वो मस्जिद तक का सफर तय कैसे करती है। डॉक्टर साहब, आपको प्रथम दृष्टया क्या देखने में लगता है, प्यार का मामला है या मामला कोई जालसाजी का है? नहीं, प्यार का तो मामला नहीं है, ना प्यार का हो सकता है, क्योंकि जब सनोज मिश्रा जी। सनोज मिश्रा मेरे क्लाइंट उस समय से हैं जब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, कोरोना काल से पहले, जी। एक फिल्म बनाई थी शशांक। जी। सुशांत राजपूत के जीवन पर आधारित थी और मुंबई की नेपोटिज्म के खिलाफ थी, नेपोटिज्म के खिलाफ थी। तो उस पर कार्य किया था। उसकी फिल्म रिलीज पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि 200 करोड़ रुपए दो तब ये फिल्म रिलीज हो। वो हमने फिल्म रिलीज कराई थी, पैसे नहीं देने पड़े थे, फिल्म रिलीज हुई और सनोज मिश्रा ने बनी। उसके बाद उन्होंने द वेस्ट बंगाल डायरी, जी। द मणिपुर फाइल्स, जी। द मणिपुर डायरी, इस तरह की फिल्में बनाई। 19 फिल्में करीब सनोज मिश्रा ने बनाई। और जब ये मोनालिसा कुंभ से जहाँ 67-68 करोड़, जी। यानी कि 70 करोड़ जहाँ लोग नहाए हों, शिव जी की उपासना की हो, जी। दिव्य कुंभ का इतिहास दुनिया में अलौकिक रहा है। बिल्कुल। और वहां रुद्राक्ष की माला और शिव जी का त्याग, तप, तपस्या, गंगा यमुना सरस्वती की संगम, वहां से निकली हुई ये लड़की जी। महाकुंभ से निकलकर मस्जिद तक का सफर आसान नहीं था, बिल्कुल अपोजिट दिशा में था। जब इसका शुरुआती जीवन हुआ तो सनोज मिश्रा ने पूछा कि क्या ये ठीक रहेगी हीरोइन के लिए। मैंने कहा तुम्हारा उद्देश्य रहा है सदैव नीचे से लोगों को ऊपर उठाना। सनोज मिश्रा ने सदैव नीचे से ऊपर लोगों को उठाया है, नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्या हीरो का लड़का हीरो, हीरोइन की बेटी हीरोइन, यही चलते थे। कोई बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोग नहीं पहुंचे थे। एक लड़की जो गाती थी स्टेशन पे वो पहुंची थी और एक ये पहुंची, 2 थे। तो वो तो उसे रास्ते पे चलती रही, लेकिन ये अपने रास्ते पर मिलने से पहले, जब पहली फिल्म ही बन रही थी द बेस्ट मणिपुर डायरी, द मणिपुर डायरी, और लगभग फिल्म पूरी हो चुकी थी और वो फिल्म का थीम ही यही थी, धर्म परिवर्तन, जो क्रिश्चियनिज्म हो रहा है और धर्म परिवर्तन, मतलब जिस बात को लेके थीम थी, जिस बात को लेके वो हीरोइन बनी थी, जिस विषय, जिस पर कहानी बनाई गई थी, उसी के विपरीत कोई बागपत बड़ौत का लड़का, मैं क्या करता था क्या नहीं करता था, किसी की गरीबी अमीरी की बात नहीं करता, लेकिन गरीबी अमीरी की इसलिए बात करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति वहां से चलकर इंदौर, उज्जैन रहता है, घूमता है, फिरता है, फिर उसके बाद केरला जाता है। केरला में कौन फंडिंग कर रहा है, केरला में ही शादी का ऐसा क्या होता है मुहूर्त, ये इस तरह से वहां से, और वहां बहुत लोग शामिल होते हैं उसमें। इसके पीछे क्या है, क्या केरला धर्म परिवर्तन का, जैसा द केरला स्टोरी या फिल्म मूवी आई थी, तो क्या गढ़ हो चुका है देश में धर्म परिवर्तन का? केरला पूरा तबाह हो चुका है इस मामले में धर्म परिवर्तन की आग में। तो ऐसा वहां चलता रहा, ये चला है, तो वहां पहुंच के ऐसा होना
इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन फंडिंग कर रहा है, इसके पीछे कौन किसकी व्यवस्थाएं हैं, ये सारा कुछ गंभीर विषय है और बहुत जिम्मेदारी और चर्चा का विषय है। जी इसीलिए इस पर कठोरता से, गहनता से एफआईआर दर्ज हुई है उज्जैन में और इस पर कठोरता से काम होना चाहिए। जी। उसने उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ना मुनासिब समझा अपने लिए फरमान ने? वो उत्तर प्रदेश छोड़ के केरला भाग जाता है, उज्जैन भाग जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद अब करने वाले या तो जमींदोज होते हैं या जेल में होते हैं। तो ऐसे लोगों ने उत्तर प्रदेश नहीं चुना, दिल्ली भी नहीं चुना, उत्तराखंड उनके पास था वो भी नहीं चुना। इतने राज्यों को पार करते हो, मध्य प्रदेश भी नहीं चुना जहां की लड़की थी, इंदौर की थी, उज्जैन भी नहीं चुना, वो कुछ नहीं चुना, वो सीधे सीधे केरला पहुंचना और पहुंच के ले जाना, ये सब गुमराह करके साजिश और षड्यंत्र करके किया गया। अब झूठे सच्चे आरोप लगाए जा रहे हैं सनोज मिश्रा पर, बदनाम किया जा रहा है, ये सब कुछ उचित नहीं है और सरकार को, कानून को इसमें कार्य करना चाहिए और मोनालिसा को सुरक्षा भी होना चाहिए, कहीं उसके साथ ऐसी कोई घटना ना घट जाए जिससे कि आगे पर्दाफाश ना हो पाए। इसलिए उसका जीवन भी सुरक्षित रहना चाहिए। और इस पर इस तरह के मामले, एक बड़ा उदाहरण है, जो एक लड़की कुंभ से निकलती है, हर समय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम 24 घंटे, रात दिन, हर समय ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, इन नारों से गूंजती रहने वाली लड़की, हर समय रुद्राक्ष की माला के साथ अपना जीविकोपार्जन करने वाली लड़की, सनातन धर्म के वायरल किसने किया? सनातन धर्म वालों ने। वायरल किसने किया? किसने चलाया? जी। किसने उसको उठाया? किसने उसको मोनालिसा बनाया? उसके बाद उसके विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत धाराओं में माँ को बाइकाट किया। माँ उसकी रो रही है, मोनालिसा की माँ सनोज मिश्रा के साथ तड़प तड़प के रो रही है। पिता उसका दुखी है, पिता परेशान है, पिता को भी लालच दिया गया, माँ को भी लालच दिया गया, गुमराह भी किया गया, बहलाया भी, फुसलाया गया, फिल्म बनाने का, ये बनाने का, इसका लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया। इसका मतलब एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज देना चाहते थे, लेकिन उसमें मैसेज खुल गया। केरला में हुआ तो सबको पता था केरला में धर्म परिवर्तन हो गया, वो पता चल गया कि केरला में हुआ जाके, इसलिए और पता चल गया। अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन उसका अपराध खुल जाता है, अपराधी का अपराध पता चल जाता है। और ये प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, कानून तो है, संविधान तो है, पुलिस तो है, लेकिन प्रकृति का नियम भी है कि वो उसको सब कुछ ओपन कर देता है और खोल देता है। तो सर आपको क्या लगता है, आपने कहा कि उसके माताजी पिताजी परेशान हैं, लेकिन जो आज की मोनालिसा है वो कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। वो कह रही है कि मेरे पिताजी दारू पी के आते हैं, मारते हैं, घर में मारते हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे माता पिता को सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए और कुछ उनको चाहिए ही नहीं। अभी 2 साल में दिव्य कुंभ कब हुआ? 25 में। 25 से पहले मोनालिसा को किसने बड़ा किया? माता मोनालिसा को किसने खिलाया? मोनालिसा को किसने पाला? मोनालिसा को किसने पोसा? मोनालिसा को किसने पैसे दिए? मोनालिसा कौन कैसे पहुंची दिव्य कुंभ महाकुंभ? मोनालिसा कैसे कर रही थी? सब कुछ कर रही थी, सब कुछ था, तब तक माँ बाप सही थे। अब जब सनोज मिश्रा ने ट्यूटर लगाया, पढ़ाने वाला लगाया, ब्यूटिशियन लगाया, उसको सिखाना, चलाना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डायलॉग, ये सब कुछ किया, जब सब कुछ हो गया तब उन्हें माँ बाप बुरी लगने लगे। वो माँ बुरी लगने लगी जिसने 9 महीने पेट में रखा है, जिसने 5 साल तक, बच्चा बोलना तो सीख जाता है लेकिन क्या बोलना है जीवन भर नहीं सीख पाता। वो माता पिता को अवॉइड कर रही हैं, माता पिता बुरे हो गए। इससे एक संदेश देना चाहते हैं इस तरह के लोग। लफ्ज़ जिहाद का जो स्कैंडल चला रहे हैं पूरे देश में, पूरा जो मिशन चला रहे हैं लफ्ज़ जिहाद का, इनका एक मिशन है और उसके मिशन के तहत ये ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी लड़कियां ऐसे बोलें, बड़ी होते ही माँ बाप के खिलाफ बोलने लगें, जहां जाना चाहे जाएं। तो इस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब बच्चों को विकास के साथ साथ, माता पिता को भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन पर भी अपना नेतृत्व नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑन जैसी घटनाएं होंगी।
बाद में कानून कहेगा ऑनर किलिंग हुई, लेकिन वो माँ बाप क्या करेगा? फिर ऑनर होना गलत है। ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं जब समाज में होती हैं तो हमने क्या पाया राजा राम मोहन राय से इतने दिनों बाद? जो राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ते रहे, कैसे उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उन्हें बहलाया जाता है, कैसे उन्हें फुसलाया जाता है, कैसे उन्हें किस किस तरह से, वो एक ऐसी उम्र होती है, एक टीन एज एक ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में भटकाव अधिक हो जाता है, ठहराव नहीं आ पाता। जब तक ठहराव आता है तब तक कितनी लड़कियां ती जाती हैं, जब तक ठहराव आता है तब तक कितनी लड़कियां बक्सों और सूटकेस में बंद करके ट्रेन की पटरी पर नीचे गटर और गड्ढों में, तालाबों में, समुंदर में, कुओं में कहीं कहीं फेंक दी जाती हैं। सिर्फ लड़के मिलती हैं या फिर टुकड़े मिलते हैं, चाहे 70 दिल्ली में हुए, जंगल में फेंके गए, चाहे सड़क पे मारा गया, चाहे मुंबई में 100 दिए गए। ये तो एक सिर्फ उदाहरण है, लाइन लगी पड़ी है इस तरह के तो केसों सर इसका कोई सिंडिकेट है या फरमान सिंगल आदमी है या कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे के पैसा भी आ रहा है? वहां पे उस केरला में उसको मीडिया वाले भी मिल जा रहे हैं, अच्छी खासी संख्या लोगों की 20 से 25-30 लोग उसके साथ में होते हैं। देखिए, ये एक सिंडिकेट है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत सनातन धर्म के लिए जब भगवा लहराता है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर जब बनता है, जब दिव्य कुंभ प्रयागराज में होता है तो पूरी दुनिया आती है, पूरी दुनिया देखती है कि ये कैसा दिव्य कुंभ है।